बोलिए सीता मैया की जय। कथा के प्रेमियों, चलते हैं आगे सीता भजन की तरफ। बोल हैं अखिलेश शास्त्री नंगला दौलत वाले। इस भजन के साथ में नाल पर संगति दे रहे हैं बोबी ग्राम उदन्ना के रहने वाले हमारा साथ दे रहे हैं नीतेश शास्त्री जी, प्रेम भाई, राजेश भाई, हमारी छोटी बहन अखिलेश कुमारी, हरबान सिंह, अन्य साथीगण हमारा साथ दे रहे हैं। श्रोता बंधु, भजन उस समय का है जिस समय राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के बाद अयोध्या के अंदर वापस आए। सीता मैया को दोष लगा दिया। राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी सीता को विकट बनी में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। श्रोता बंधु, इधर सीता मैया गर्भा अवस्था में भी है। राम जी ने कहा है लक्ष्मण, सीता जी को संत महात्माओं के दर्शन करा करके वापस ले आना। रथ में सवार होकर के सीता मैया को विकट बेहड़ झाड़ी के अंदर लखनलाल जैसे ही पहुंचे, सीता मैया कहने लगी, लखन अब तो थकान बहुत हो चुकी है, कहीं पर रथ को खड़ा कर दो। कदम के वृक्ष के नीचे रथ को खड़ा कर दिया। सीता मैया जैसे ही कदम के वृक्ष के नीचे बैठी और बैठते ही बैठते निद्रा आ गई, नींद आ गई, सीता मैया सो गई। लखनलाल रथ को लेकर के वापस अयोध्या के लिए चले आए और सीता मैया जैसे ही जागी, इधर उधर देखा तो कहीं पर भी लखन दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रोता बंधु, संध्या का समय था। सीता जी सोचने लगी कि अब हम जाएं तो जाएं कहां, रात्रि का समय होने के लिए जा रहा है और अबला के लिए रात्रि के समय में रहना पाप है। आंखों में आंसू लेकर के मैया कहने लगी, मेरी सीता बन खड़ो बिलख रही, मेरी सीता बन खड़ो बिलख रही, मेरे पितर गए तो कहाँ गए। आज आंखों में आंसू लेकर के मैया फूट फूट करके रोने लगी। ये देवर, ये तुमने क्या कर डाला मेरे साथ में, अब हम रात्रि के समय में कहां जाएंगे। और मैया क्या बोली, सीता बन खड़ बिलख रही, मैया बन खड़ बिलख रही, मेरे दिवर गए तो कहाँ गए। बेहड़ के अंदर मैया घूमने लगी, कहने लगी, है बेहड़ के देवता तुम ही बता दो, मेरे देवर गए तो कहां पर गए, अब हम किसके साथ में रहेंगे। मैया आंखों में आंसू लेकर के बोली, बेहड़ के देवता तुम ही बता दो, बेहड़ के देवता तुम ही बता दो, क्या
साड़ी में छिपा कर ले गए मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। सीता अपन घर में तिलक रही मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। हे पवन देवता तुम्ही बता दो, हे पवन देवता तुम्ही बता दो, क्या तुम्ही उड़ा करो ले गए मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। मेरी मैया अपन घर तिलक रही मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। मैया कहने लगी हे पवन देवता तुम ही बता दो, आखिर में इतने पल भर में कहाँ चले गए। एक तुम ही ऐसे हो जो तुम्हारे अंदर इतनी स्पीड है, उड़ा सकते हो। उनके बाद गरुड़ महाराज और हैं। गरुड़ देवता तुम ही बता दो, गरुड़ देवता तुम ही बता दो, क्या तुम ही उड़ा करो ले गए मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। मेरी सीता बन कर बिलख रही मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। सीता मैया कहने लगी है गऊओं के बछड़ा तुम रथ के पहिए लेकर के लाए थे, रथ को चला करके लाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम रथ को फिर वापस ले गए। गौवन के बछड़ा तुम ही बता दो, गौआ के बछड़ा तुम ही बता दो, क्या रथ में बिठा करो ले गए मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। मेरी सीता बन खड़ो बिलख रही रे, मेरी सीता बन खड़ो बिलख रही रे मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। अंत में जब इंसान को कोई चीज नजर नहीं आती है तो परमपिता परमात्मा के प्रति सरेंडर हो जाता है। आज सीता मैया भी राम के प्रति सरेंडर हो गई। हे करुणा निधान तुम ही बताओ ये धोखेबाजी कैसी हुई। करुणा निधान नाम राम जी का गुप्त कोड था, केवल सीता मैया ही कहा करती थी। अरे करुणा निधान तुम ही बता दो, क्या धोखा दे करूं चले गए मेरे जीवन गए तो कहाँ गए। रोती रोती क्या देखा, रात्रि का समय था, वाल्मीकि जी के आश्रम पर सीता मैया पहुंची। जैसे ही वाल्मीकि जी को देखा तो सीता मैया कहने लगी
ऋषवर स्वामी तुम्ही बता दो, ऋषवर स्वामी तुम्ही बता दो। सीता को अकेलो छोड़ गए, मेरे देवर गए तो कहाँ गए। अरे सीता बनकर बिलख रही, मेरे देवर गए तो कहाँ गए। वाल्मीकि कहने लगे, बेटी क्या तुम्हारे लखन तुमको धोखा दे गए? सीता मैया कहने लगी, स्वामी जी पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और आंखों में आंसू लेकर के मैया बोली कि विपत्ति में विपत्ति दई, कि विपत्ति में विपत्ति दई, ऐसो का करम मेरो स्वामी विपत्ति में। विपत्ति में विपत्ति दई, ऐसो करम का मेरो स्वामी। भैया कहने लगी, स्वामी पहली विपत्ति गर्भ से भारी, पहली विपत्ति गर्भ से भारी। अब दूजी लाज गई, तो कहा करम में स्वामी। विपत्ति में विपत्ति दई, ऐसो कहा करम मेरो स्वामी।